वापस आते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं डेटा ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास डेटा होता है, डेटा जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डेटा सेट आर मेड अप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम डेटा सेट कहते हैं। ये हमारा डेटा है जिसके ऊपर हमने माइनिंग करी है, उसको हम कहते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं। और डेटा ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिप्रेजेंट एन एंटिटी। हमारी कोई भी रियल लाइफ के अंदर एंटिटी, जिसको आप डेटाबेस के अंदर एंटिटी वर्ड बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा ऑब्जेक्ट एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सेल्स डेटाबेस है, कोई भी सेल्स का एक डेटाबेस है, उसके अंदर कस्टमर आप कहते हैं एक एंटिटी है, स्टोर आइटम एक एंटिटी है, सेल्स एक एंटिटी है। ये वही टर्म्स हैं जो डेटाबेस के अंदर आप यूज कर रहे हैं। तो डेटाबेस के अंदर बेसिकली डेटा होता है, और जो भी डेटा ऑब्जेक्ट उसको आप एंटिटी बोलते हैं। और सेल्स डेटाबेस अगर आपने बनाया तो उसके अंदर कस्टमर, स्टोर आइटम और सेल्स वगैरह, ये सारी की सारी आपकी जो है वो डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह मेडिकल डेटाबेस के अंदर अगर देखें तो पेशेंट्स और ट्रीटमेंट्स ये इसके एंटिटीज हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर आप देखें तो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, कोर्सेज, ये सारे के सारे आपके जो हैं वो एंटिटीज हैं इस डेटाबेस की। सो हम कह सकते हैं और आल्सो कॉल्ड, अच्छा इन जो आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं या एंटिटीज हैं, इनको आप सैंपल्स भी कह सकते हैं, इनको एग्जांपल्स भी कह सकते हैं, इनको इंस्टांसेस भी कह सकते हैं, इनको डेटा पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं और इनको टपल्स भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे नाम्स हैं आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, इन सारी डेटा ऑब्जेक्ट्स को आप कह सकते हैं सैंपल्स हैं, एग्जांपल्स, इंस्टांस, ये डिफरेंट सारे के सारे नाम्स हैं। तो जितने भी आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट्स। डेटा ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं उनके उनके एट्रीब्यूट्स आप कहते हैं एंटिटीज, और एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर जो रोज होती हैं उनको डेटा ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। डेटाबेस के अंदर जो डेटा की रोज होती हैं उनको आप डेटा ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या सैंपल्स कहते हैं। अगर हम डेटा माइनिंग के अंदर बात करें तो उनको हम कहेंगे ये डेटा सैंपल्स हैं या डाटा इंस्टांसेस हैं। एग्जाम्पल्स, ये सारे के सारे ऊपर वाले नाम हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज डेटा माइनिंग के अंदर यूज किया जाता है वो सैंपल्स और इंस्टांसेस, ये दो जो वर्ड्स हैं ये मोस्ट कॉमनली वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो आपके पास रोज के लिए या आपके रिकॉर्ड्स के लिए। वो जो कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। डेटाबेस के अंदर भी जो आपके टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आप कॉलम्स में रखते हैं, और जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आप रो की फॉर्म में रखते हैं। अब एट्रीब्यूट्स को फर्दर हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं आपके, इनको डेटा माइनिंग की टर्मिनोलॉजी के अंदर इनको हम डायमेंशंस भी बोलते हैं, इनको फीचर्स भी बोलते हैं, इनको वेरिएबल्स भी बोलते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट जो आपके पास नेम्स हैं जो यूज किए जाते हैं डेटा माइनिंग के अंदर, इनको डायमेंशंस भी बोलते हैं, फीचर भी बोलते हैं और वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली जब हम इसको टेबलर फॉर्म में लिखते हैं तो जो उसके टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनको हम पहले भी कहा कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, और वो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उस इंस्टांस के क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फीचर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कस्टमर आईडी, नेम और एड्रेस, ये तीन आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। और ये एट्रीब्यूट्स किसके हैं? हमारे लेट्स से कस्टमर डेटाबेस के अंदर अगर आप देखें तो कस्टमर डेटाबेस के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, नेम और एड्रेस। इसके अलावा जो बाकी हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? बेसिकली इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि एट्रीब्यूट्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू।
फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कस्टमर का आईडी, कुछ आईडी है 1 2 3, उसका नाम है ABC, उसका एड्रेस है XYZ। तो ये क्या बेसिकली एक रिकॉर्ड जो है वो एक ऑब्जर्वेशन है या एक इंस्टांस है या एक एग्जांपल है, ठीक है। मीन के जो आपके टेबल के अंदर जो एक रो होती है, उस रो को हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, उसका इंस्टांसेस भी कहते हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट वेक्टर। अब एट्रीब्यूट वेक्टर जो होता है डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर हम कहें कि ये एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सॉरी हम कहते हैं कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर एड्रेस। ये बेसिकली क्या है, ये एट्रीब्यूट का एक वेक्टर है। वेक्टर कहते हैं हमेशा रो को। तो ये जो डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट को आप डिस्क्राइब करते हो, पिछली स्लाइड में भी देखते हैं चलते हैं। तो ये आपका सेल्स डेटाबेस के अंदर कस्टमर, स्टोर आइटम एंड सेल्स, ये बेसिकली आपके क्या है इस डेटाबेस के अंदर आपके एंटिटीज हैं। और एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आप स्टोर करते हो। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम में लिखते हैं आप, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को आप कॉलम की फॉर्म में लिखते हो और रोज होती हैं वो डाटा ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो आपके पास जितने भी एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये कस्टमर के लिए कस्टमर एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट को सॉरी कस्टमर एक आपका एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए तीन एट्रीब्यूट्स हैं और इन तीन एट्रीब्यूट्स के वेक्टर को हम कहते हैं कि एट्रीब्यूट वेक्टर है। अब एट्रीब्यूट वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं यूनिवेरिएंट एट्रीब्यूट और बाई वेरिएंट एट्रीब्यूट। यूनिवेरिएंट एट्रीब्यूट ऐसा होता है जिसमें डाटा विद वन एट्रीब्यूट, जिसके डाटा के अंदर एक ही एट्रीब्यूट होता है, उसको हम कहते हैं कि ये यूनिवेरिएंट एट्रीब्यूट है। और जिसमें टू एट्रीब्यूट्स हों उसको हम कहते हैं बाई वेरिएंट एट्रीब्यूट। तो फर्दर देखते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स हम देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, वो आपके जितने भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एंटिटी को डिस्क्राइब जो भी कर रहे होते हैं। अब इसकी जो टाइप्स है हमारे पास दो तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। एक को हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स एंड क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स, इनको हम, ये आपका लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इस यहाँ तक जितना भी पढ़ा है इसको आप अगर आपने स्टडी करना है तो आप डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट एंड थर्ड एडिशन के इस पहले जो पोर्शन था मेजर इश्यूज डाटा माइनिंग को 1.7 हेडिंग के अंदर जाके, और जो आज का जो हमने शुरू किया ऑब्जेक्ट, डाटा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट टाइप्स, इसको अगले चैप्टर 2 के 2.1 में जाके आप देख सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर नंबर 6 की स्लाइड्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको काइंडली ओपन करें। लेक्चर नंबर 6 जो स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको, बल्कि ये आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है जी। अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हैं। देन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिव वाइज हम देखेंगे। फिर बेसिक स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ डाटा को देखेंगे और उनकी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजरमेंट्स कैसे हम करते हैं, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक डाटा क्या होता है, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एट्रीब्यूट जो हमारे पास क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के उसमें आ जाते हैं डाटा टाइप एट्रीब्यूट्स की टाइप। उसमें एक नॉमिनल एट्रीब्यूट होता है, देन बाइनरी एट्रीब्यूट एंड ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास न्यूमेरिक एट्रीब्यूट आता है। अच्छा, यहाँ पर दो तरह से एट्रीब्यूट्स को दो क्लासेस मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम सिर्फ उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। मीन हम देखते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है,
इस वाले से हम कहते हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स है, जबकि क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स जिसमें हम ये आई थिंक टाइपिंग एरर है, ये है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स और ये है क्वांटिटेटिव, हाँ ठीक है, ये टाइपिंग एरर है क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स में क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, उसके लिए जो उसके टाइप है वो न्यूमेरिक। पहली क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स में क्वालिटी हम देखते हैं और ये क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स है, नॉट क्वालिटी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो एट्रीब्यूट्स की टाइप आती हैं, हमने देखा उसमें 3 टाइप्स हैं, न्यूमेरिक, बाइनरी और आपके पास ऑर्डिनल। अब यूजुअली जो आप डाटा की टाइप्स देखते आए हैं या एट्रीब्यूट्स की टाइप्स देखते आए हैं, वो इन फ्लोट कैरेक्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें आप देखते आए हैं। अब वो जो जितने आपने टाइप्स पढ़ी हैं वो तो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम जो एट्रीब्यूट्स की डाटा की टाइप्स देख रहे हैं, ये आपके रियल लाइफ के अंदर जो डाटा है वो इस फॉर्म में पड़ा होता है, जबकि अगर आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम उसमें कुछ और टाइप्स यूज करते हैं। तो जो रियल लाइफ में हमारा डाटा पड़ा होता है वो नॉमिनल फॉर्म में होता है। उस नॉमिनल फॉर्म में क्या होता है कि वो रिलेटिंग टू नेम्स ऑफ थिंग्स। रियल लाइफ के अंदर हमारे पास डाटा ऐसा होता है कि जो नेम्स की फॉर्म में पड़ा होता है, या कैटेगरीज की फॉर्म में पड़ा होता है, या स्टेट्स की फॉर्म में पड़ा होता है, या कोड्स की फॉर्म में पड़ा होता है, और इसमें विदाउट एनी मीनिंगफुल ऑर्डर एंड क्वालिटेटिव के इनमें जो नॉमिनल डाटा है ये नेम्स ऑफ थिंग्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, स्टेट होती है, उसका कोड होता है। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसमें इन की जो वैल्यूज होते हैं इनमें कोई भी मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं पाया जाता। और तीसरी बात ये कि क्वालिटेटिव है और इसलिए हम इसको नॉमिनल डाटा को कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं। नॉमिनल डाटा को कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हेयर कलर एक एट्रीब्यूट है, हेयर कलर एक एट्रीब्यूट है, तो हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं। तो इसकी वैल्यू ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, रेड, वाइट, तो ये इसकी हेयर कलर आपके इनकी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब इनकी जो वैल्यूज हैं, जब हम इनको इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स की फॉर्म में लिखते हैं, नेम्स की फॉर्म में लिखते हैं, और दूसरी इनके में कोई भी मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं है कि ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, रेड, वाइट, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास ये जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं ये नॉमिनल एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह हम कहते हैं मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, या विडोज है। तो अब ये मैरिटल स्टेटस एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज हैं ये भी नॉमिनल वैल्यूज हैं, कि इसमें कोई भी दूसरी के इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं पाया जाता। इसी तरह ऑक्यूपेशन एक एट्रीब्यूट है। अब इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो फॉर एग्जांपल टीचर हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, प्रोग्रामर हो सकता है, फार्मर हो सकता है, इसी तरह और भी इस तरह काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ये इनमें कोई भी ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं है कि ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। अगर ऑर्डर नहीं पाया जाता तो फिर वो नॉमिनल एट्रीब्यूट होगा, अगर ऑर्डर पाया जाता था फिर वो नॉमिनल एट्रीब्यूट नहीं होगा। इसी तरह आईडी नंबर, CNIC नंबर जो है वो उनको हम इस तरह से नहीं कर सकते कि उनमें उनके दरमियान कोई ऑर्डर है, ये ऑर्डर के बगैर होते हैं। इसी तरह जिप कोड, क्योंकि पर हमने देखा कि नॉमिनल एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू नेम ऑफ थिंग्स, ये तो ठीक हो गया, नेम कलर के नेम हो गए। इसी तरह कैटेगरी कौन सी होगी है, कैटेगरी में हम कहते हैं सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडोज है। इसी तरह आपके पास कोड हो सकते हैं, जैसा जिप कोड है, ये भी इन आपके पास नॉमिनल डाटा में आते हैं। और आपके आईडी कार्ड के नंबर जो हैं वो भी आपके पास नॉमिनल डाटा में आते हैं। अच्छा, जितने भी ये नॉमिनल एट्रीब्यूट्स हैं, जितनी भी आपने ये एग्जांपल्स देखी, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और जब भी हमने किसी भी इस तरह के एट्रीब्यूट्स को देखना है जिनकी ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो उनको हमने स्टोर करना है और उनको इसी तरह एज इट इज प्रोसेस भी करना है।
तो ये वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं या एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हैं जो कि आपके कन्वेंशनल जो आपके प्रोग्रामिंग आप करते रहे हो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन जब अगर हम बात करेंगे डेटा बेसिस के अंदर, तो डेटा बेसिस के अंदर इस तरह की नॉमिनल वैल्यूज हमें स्टोर करनी पड़ती हैं। सो हम कहते हैं कि नॉमिनल जो भी आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे उनके लिए उनकी जो वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज का हम मीन और मीडियन फाउंड नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है मीन आपकी एवरेज को कहते हैं कि एवरेज आप उसी चीज का ले सकते हैं जो कि किसी इंटीजर फॉर्म में होता है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इन जो एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, अगर आप इन एग्जांपल्स को जरा गौर करें तो इनमें से किसी भी चीज का आप मीन नहीं ले सकते। इवन आपके पास आईडी कार्ड का नंबर है इंटीजर फॉर्म में, लेकिन आप इसका मीन नहीं ले सकते। जिप कोड आपके बेशक आपके इंटीजर फॉर्म में, लेकिन आप इसका मीन लेके ये नहीं शो कर सकते कि इन जिप कोड्स का मीन ये है। या आपके पास 10 आईडी कार्ड नंबर है तो 10 आईडी कार्ड्स का मीन ये है। ठीक है। इसी तरह मीडियन जो आपकी आप लेते हैं, आप हमेशा सेंटर वैल्यू लेते हैं किसी भी चीज़ की। तो सेंटर वैल्यू लेने के लिए ज़रूरी होता है कि उस चीज़ को, उस लिस्ट को आप ऑर्डर फॉर्म में करें और उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगी। ठीक है। सो जो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स हैं हम उसका सिर्फ मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मोस्ट अकरिंग वैल्यू। ये डाटा के अंदर आपके पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, एक एरे पड़ी हुई है, तो मॉड क्या होता है, आप उन सारों को ऑर्डर में करते हो और ऐसी वैल्यूज जो सबसे ज्यादा बार अक्कर होती हैं उस लिस्ट में से, उसको आप कहते हो कि ये आप उसका मॉड है। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी फॉर एग्जांपल कलर्स की आपके पास एक एरे पड़ी हुई है, तो फर्ज करते हैं इसमें ब्राउन कलर जो है वो 2 टाइम्स आ गए या सबसे ज्यादा दफा ब्राउन कलर आया, ब्राउन कलर अकर हुआ, तो इसका जो मॉड होगा वो आपका ब्राउन जो होगा वो इसका मॉड होगा। सो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स की हम ना ही मीन ले सकते हैं ना ही मीडियन ले सकते हैं, सिर्फ हम इसका मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड टाइप की जो एट्रीब्यूट्स है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं वो बाइनरी होता है। बाइनरी बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस के अंदर भी हम यूज करते हैं जिसकी 2 ही स्टेट होती हैं, 0 या 1। लेकिन यहाँ पर हम जो बाइनरी एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास वो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। इनके जो बाइनरी एट्रीब्यूट है ये बेसिकली यही नॉमिनल एट्रीब्यूट्स ही होते हैं, लेकिन इसके जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। मीन के जो बाइनरी एट्रीब्यूट हैं ये स्टिल नेम ऑफ थिंग्स ही होंगे। ठीक है। ये स्टिल दोबारा रिपीट करता हूँ कि बाइनरी एट्रीब्यूट्स जो डाटा माइनिंग के अंदर है वो स्टिल नॉमिनल एट्रीब्यूट्स ही होंगे जो रिलेट करेंगे नेम ऑफ थिंग्स के, कैटेगरीज के, उसकी स्टेट्स या कोड्स के। लेकिन इसकी 2 स्टेट्स होती हैं, 0 या 1। मीन इसका मतलब है कि ये जो बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं ये नॉमिनल एट्रीब्यूट्स ही हैं बेसिकली, लेकिन इस तरह यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, इसकी भी मुख्तलिफ वैल्यू हैं, इसकी भी मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं। बाइनरी एट्रीब्यूट्स में सिर्फ इसकी 2 ही स्टेट हो सकती हैं, 0 या 1। 2 स्टेट होने की वजह से इसको हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, बाइनरी एट्रीब्यूट्स है। अदरवाइज ये नॉमिनल एट्रीब्यूट ही होता अगर इसकी 2 से ज्यादा स्टेट्स होती। अब ये बाइनरी एट्रीब्यूट्स हैं, ये फर्दर 2 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जाता है। पहली जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिक बाइनरी है। सिमेट्रिक बाइनरी का मतलब ये है कि जो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जेंडर है तो जेंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, इसके अलावा तीसरी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम करते क्या है कि एक को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को हम 1 से रिप्रेजेंट करें। किसी एक को 0 से रिप्रेजेंट कर लें, किसी दूसरे को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट कर लें। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी जेंडर, अब देखिए जेंडर जो है वो एक नॉमिनल एट्रीब्यूट है जो कि रिलेटिंग टू द नेम ऑफ थिंग है या कैटेगरीज है।
तो जेंडर एक एट्रीब्यूट है और ये नॉमिनल एट्रीब्यूट ही है, लेकिन इसकी जो पॉसिबल टू उसकी टू ही वैल्यूज हैं और उनको हम टू वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज को 0 या 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो सिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट है इसमें बोथ आउटकम्स इक्वली वैल्यूएबल। इसका मतलब है या 1 है या 0 है विदाउट एनी वेट। इसमें जो दो पॉसिबल आउटकम है इसकी 0 हो या 1 हो वो इक्वली वैल्यूएबल है विदाउट एनी वेट कि किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम 1 को मेल के साथ से रिप्रेजेंट करें, 0 को फीमेल से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब हम या 0 से 1 को मेल को रिप्रेजेंट करें और 1 से फीमेल को रिप्रेजेंट करें, तो दोनों को हम जिससे मर्जी रिप्रेजेंट करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बोथ आउटकम कम्स इक्वली वैल्यूएबल विदाउट एनी वेट कि किसी का वेट या प्रेफरेंस हम नहीं देते कि इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है तो इसको हम 1 देते हैं, इसकी प्रेफरेंस कम है इसको हम 0 से साइन करते हैं। जब उसकी पॉसिबल दो वैल्यूज में से दोनों की प्रेफरेंस सेम हो, दोनों का वेट सेम हो, जिस मर्जी 0 या 1 से हम किसी एक को रिप्रेजेंट करें तो कोई फर्क ना पड़े, तो उस तरह के जो हमारे पास नॉमिनल एट्रीब्यूट होगा उसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट है। ठीक है, समझ आ गई बात कि सिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट ऐसा बाइनरी एट्रीब्यूट जिसमें 0 या 1 को की वैल्यू को किसी भी पॉसिबल किसी भी जो आपके वैल्यू को हम रिप्रेजेंट साइन कर सकें, मेल को 1 दें या मेल को 0 दें, कोई फर्क ना पड़े उससे। इसके मुकाबले में एसिमेट्रिक बाइनरी जो एट्रीब्यूट है उसमें आउटकम्स नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है कि जो इसकी जो 0 या 1 है इन दोनों को हम दोनों इक्वल नहीं है, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेडिकल टेस्ट है, ठीक है, इसमें मेडिकल टेस्ट हम लेते हैं, तो अगर हम आजकल के सिनेरियो में देखें तो हम कहते हैं कि कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम किस फेवर में होते हैं कि हमारा टेस्ट नेगेटिव हो। हालांकि अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में कहते हैं हमें बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव होना चाहिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं हमें पॉजिटिव अच्छा है, लेकिन जब हम टेस्ट मेडिकल टेस्ट की बात करें तो हम कहते हैं जी मेडिकल टेस्ट जो नेगेटिव अच्छा है। तो इसका मतलब है कि मेडिकल टेस्ट में अगर कोरोना की बात करें या HIV की बात करें तो इसमें 0 या 1 की इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव की इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है। मेडिकल टेस्ट में हम कहेंगे कि हमारा नेगेटिव जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। लेकिन जब हम कहें जी हमें हमारी सोच की बात करें, थॉट की बात करें, तो हम कहते हैं थॉट के अंदर पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि नेगेटिव थॉट्स वाले को। तो ये इस तरह की जो आउटकम्स होती हैं, अगर जो आउटकम जो है हमारे इक्वली इम्पोर्टेंट ना हो, दोनों में हम किसी एक को प्रेफर कर रहे हूँ, तो उस तरह के जो हमारे पास बाइनरी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होगा उसको हम कहेंगे ये हमारे पास एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट है। इसी तरह हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, जिसमें टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स में ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। पहला हमने देखा कि नॉमिनल एट्रीब्यूट है जिसमें रिलेटिंग टू नेम ऑफ थिंग्स, कैटेगरीज, स्टेट्स, कोड्स और विदाउट मीनिंगफुल ऑर्डर। अब ऑर्डिनल में क्या है कि इसके अंदर वैल्यूज हैव अ मीनिंगफुल ऑर्डर या रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स भी आपके नॉमिनल एट्रीब्यूट्स की तरह हैं, ये भी नेम्स ही हैं। ये हमने कहा था कि विदाउट, यहाँ पर हमने कहा विदाउट एनी मीनिंगफुल ऑर्डर, के नॉमिनल एट्रीब्यूट्स नेम्स ऑफ थिंग्स वगैरह होंगे, लेकिन उसमें कोई मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं पाया जाएगा।
मीन को विदाउट ऑर्डर, कलर किसी ऑर्डर में आ सकते हैं, मैरिटल स्टेटस किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, ये जो प्रोफेशंस हैं किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। इनके दरमियान कोई ऑर्डर पाया नहीं जाता नेचुरली। जबकि अगर ऑर्डर पाया जाए वैल्यूज के दरमियान या रैंक्स पाया जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स है। ठीक है। और दूसरी बात इसमें कि मीनिंग, इसमें मैग्नीट्यूड बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू इज नॉट नाउन एंड क्वालिटेटिव। अच्छा, इसमें ऑर्डर की बात तो है कि ऑर्डर आएगा, लेकिन एक जो आपका पास वैल्यू होगी और उस के बाद जो दूसरी वैल्यू सक्सेसिव वैल्यू आएगी, या उसके बाद जो उसके ऑनवर्ड वैल्यूज आती रहेंगी, इनके दरमियान मैग्नीट्यूड जो है वो उसका पता नहीं होता। मैग्नीट्यूड मीन के उनके दरमियान डिफरेंस कितना है, बट मैग्नीट्यूड बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज इज नॉट नाउन एंड क्वालिटेटिव। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं साइज, ठीक है, साइज को एट्रीब्यूट है। अब इसमें कहते हैं कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि इनके दरमियान कोई ऑर्डर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। स्मॉल होगा, फिर मीडियम होगा, फिर लार्ज होगा। ये नॉमिनल एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इनके दरमियान ऑर्डर पाया जाता है। लेकिन दूसरी बात यह कि मैग्नीट्यूड बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू इज नॉट नाउन, कि इनके दरमियान स्मॉल और मीडियम के दरमियान और मीडियम और लार्ज के दरमियान आप ये नहीं कह सकते कि ये इनके दरमियान इतना गैप होगा तो स्मॉल से मीडियम में चला जाएगा और मीडियम और लार्ज के दरमियान मीन ये इंटरवल्स जो है वो फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर बच्चों के कपड़ों के साइज की बात करें या शूज़ के साइज की बात करें, तो वो सपोज फर्ज करते हैं कि 30 इंच जो ट्राउजर की लेंथ है उसको हम कहेंगे ये स्मॉल साइज में है। ठीक है, लेकिन 1 से लेकर 30 इंच तक वो उसको हम कहेंगे स्मॉल साइज है। ठीक है। अब मीडियम कितना आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 30 से लेकर 34 तक का मीडियम में आ जाता है, सपोज करते हैं। और 34 से लेकर फॉर एग्जांपल 45 से 80 या जितना भी 100 तक जितना भी होगा वह लार्ज में आ जाएगा। तो देखें, स्मॉल 1 से लेकर 30 तक हुआ, मीडियम जो है वो 30 से लेकर 34 तक हुआ, और लार्ज 34 से लेकर आप ऑनवर्ड इसको जितने मर्जी मैक्सिमम कर लें। तो ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई, मैग्नीट्यूड बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू इज नॉट नोन, कि इनके दरमियान जो मैग्नीट्यूड है, जो वेरिएशन है, वो नहीं पता कितनी है। हम ये नहीं कह सकते फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक स्मॉल है, 10 से लेकर 20 तक मीडियम है, मीडियम 20 से लेकर 30 तक लार्ज है। अगर इस तरह से है तो फिर हमारे पास जो है वो इंटरनल जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिक्स होगा, ये हमें पता है। इसी तरह हम ग्रेड एट्रीब्यूट्स को लेते हैं, A+A, B+B, तो इनके दरमियान भी हम इसी तरह की मीनिंगफुल ऑर्डर तो है कि A+ होगा, फिर A होगा, फिर B+ होगा, फिर B होगा, फिर C+ होगा, फिर C होगा। इनके दरमियान ऑर्डर तो पाया जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज इज नॉट नोन। इसी तरह हम इसको प्रोफेशनल रैंकिंग में अगर देखें, हम कहते हैं कि प्रोफेसर की अगर देखें, सबसे पहले हम जो रैंक में अगर आता है तो रैंक में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, देन फुल प्रोफेसर। तो ये एक इनके दरमियान अगर रैंक प्रोफेसर की रैंक की बात करें तो ये एक ऑर्डर फॉर्म में है, एक रैंक से गिवन है। इसी तरह सर्वे हम करते हैं, सर्वे रेटिंग करते हैं, हम कहते हैं 0 जिसको हम कहते हैं वेरी डिससेटिस्फाइड, 1 someone satisfied, 2 neutral, 3 unsatisfied and 4 very satisfied। अब ये इनके दरमियान क्या है, 1 से लेकर 4 तक आपके पास नंबर्स हैं, क्वालिटेटिव नंबर्स हैं, इनको आप किसी रैंक में ऑर्डर फॉर्म में शो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स है, इसमें इसको हम कहते हैं ये सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ क्वांटिटीज है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दो तरह की असेसमेंट्स होती है, ये जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव कहते हैं हम हर बंदे की अपनी लाइकिंग, हर बंदे की जो लाइकिंग है उसको हम कहते हैं ये सब्जेक्टिव। अगर किसी कोई बंदा फॉर एग्जांपल सर्वे है, तो उस सर्वे की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कोई बंदा कहता है जी उसको 0 दे देता है। ठीक है,
दूसरा बंदा आता है उसको 4 दे देता है, वेरी सेटिस्फाइड। तीसरा बंदा आता है उसको कहता है जी न्यूट्रल रहता है। तो इस तरह डिफरेंट जो भी आपके पास सर्वेज की जो रिपोर्टिंग होती है, तो हर एक की पर्सनल लाइकिंग, इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर डिफरेंट सर्वेज आते हैं कि फॉर एग्जांपल के हुकूमत के इस इक़दाम से कितने लोग सेटिस्फाइड थे, तो इतने परसेंट सेटिस्फाइड थे, इतने परसेंट सेटिस्फाइड नहीं थे, इतने परसेंट ने जवाब नहीं दिया, इतने परसेंट ने हाँ कहा, इतने परसेंट नो कहा। तो बेसिकली क्या है, इसको कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, हर बंदे की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक है, हर बंदे की अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये फिक्स नहीं है कि ये ऐसा ही है। अगर वैसा हो या अगर हम कहें कि कोई भी बंदा जो है वो किसी फार्मूले के तहत कोई चीज़ निकाल रहा है, तो वो उसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव होगा, मीन किसी फार्मूले के तहत, किसी मेथड के तहत। लेकिन जब यहाँ पर लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बात आएगी, तो उसको हम कहेंगे ये आपके पास सब्जेक्टिव असेसमेंट है। तो जो ऑर्डिनल जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपके पास सब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा, जब आपके पास वैल्यूज एट्रीब्यूट्स की वैल्यू इस फॉर्म में पड़े हुए हैं, स्मॉल, मीडियम, ऑड, ए प्लस ए, बी प्लस बी, इस तरह करके पड़े हुए हैं, तो हम उसका मीन अभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये वैल्यूज नॉमिनल वैल्यूज हैं, नेम्स की फॉर्म में हैं। ठीक है, लेकिन इसका मीडियन हम जरूर निकाल सकते हैं। मीडियन इसलिए निकाल सकते हैं कि ऑर्डर में पड़े हुए हैं। जो आपके पास नॉमिनल एट्रीब्यूट्स है पिछली स्लाइड के अंदर, इनके दरमियान ये जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज थी, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं थे, जिसकी वजह से हम मीन भी नहीं निकाल सकते थे और इसका मीडियन भी नहीं फाइंड कर सकते थे। जबकि आपके पास ऑर्डिनल जब एट्रीब्यूट्स पे आप आते हो, तो आपके पास जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं वो उनके दरमियान मीनिंगफुल ऑर्डर पाया जाता है। अब उस ऑर्डर के मौजूद होने की वजह से हम उसका मीडियन निकाल सकते हैं, एंड मॉड कैन, मीडियन और मॉड भी निकाल सकते हैं, तो उसकी आप मिडल वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उसका मॉड भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मीन स्टिल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्वालिटेटिव नहीं है, सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट के ऊपर आते हैं, न्यूमेरिक एट्रीब्यूट। न्यूमेरिक एट्रीब्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहते हैं ये एक क्वालिटेटिव या फिर अगेन टाइपिंग एरर, ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी वाइज है। यहाँ पर क्वांटिटेटिव, यहाँ ठीक है, ये क्वांटिटेटिव नहीं सही लिखा हुआ है, ये क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट है कि आपका जो न्यूमेरिक है ये क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स है, रिप्रेजेंटेड इन इंटीजर आर रियल वैल्यूज। ये जो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है, ये वो एट्रीब्यूट है जिसको आप सो फार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज करते आए हो। लेकिन इसके अलावा जो आप नॉमिनल एट्रीब्यूट या बाइनरी एट्रीब्यूट इस फॉर्म के अंदर, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में हूँ, और उनकी जो वैल्यूज है वो सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक हो, इसको आपने यूज नहीं किया। इसी तरह ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स को आपने यूज नहीं किया सो फार। तो रियल लाइफ के अंदर जब आप आते हो, तो डाटा आपके पास न्यूमेरिक, सिर्फ न्यूमेरिक नहीं होता, बल्कि इस बार आपके पास नॉमिनल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं, और इस फॉर्म के बाइनरी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट बेसिकली उसकी दो सब कैटेगरीज हैं। एक को हम कहते हैं इंटरवल स्केल, और दूसरे को हम कहते हैं रेशियो स्केल्ड। इंटरवल स्केल ऐसे एट्रीब्यूट को कहते हैं, ऐसे न्यूमेरिक एट्रीब्यूट वैल्यू कहते हैं जिसमें मेजर ऑन स्केल ऑफ इक्वल साइज यूनिट्स, जिनको हम मेजर करते हैं ऑन इक्वल साइज यूनिट्स। वैल्यूज हैव ऑर्डर, कैन कंपेयर एंड क्वांटिफाई द डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट और कैलेंडर डेट। इंटरवल स्केल जिसमें हम मेजर ऑन द स्केल ऑफ इक्वल साइज यूनिट, कि जिसको आप इक्वल साइज यूनिट्स के साथ आप मेजर करते हैं, और वैल्यू हैव ऑर्डर्ड, उनके दरमियान ऑर्डर्ड भी होता है, और कैन कंपेयर एंड क्वांटिफाई द डिफरेंस, और उनके डिफरेंस को आप क्वांटिफाई भी कर सकते हो।
अब ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज का आप मीन, चूंकि न्यूमेरिक आ गया है तो न्यूमेरिक वैल्यूज का आप मीन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर में सेंटीग्रेड की मुख्तलिफ वैल्यूज हैं पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक वीक का अगर आपके पास डेली टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट गिवन है तो आप एक वीक का पूरे का मीन निकाल सकते हो, उनको सारों को ऐड करके 7 से डिवाइड करके। देन आप उसका मीडियन भी निकाल सकते हो, मॉड भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो जो डिफरेंशिएट करेगी इंटरवल स्केल को रेशियो स्केल के साथ, वो ये पॉइंट है। वो पॉइंट ये कि नो ट्रू जीरो पॉइंट। नो ट्रू जीरो पॉइंट, नो ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर जीरो है तो इट डजेंट मीन कि वो सबसे ठंडा है, और 100 डजेंट मीन कि वो सबसे गर्म है। तो जो जीरो, जो यहाँ पर टेम्परेचर है, ये उस स्केल के अंदर जिस चीज को शो कर रहा है वो ट्रू जीरो नहीं है। बात समझ आ रही है? ट्रू जीरो अगर हम कहें कि पैसों की बात करें या किसी और क्वांटिटी में मीटर्स की बात करें, हम कहते हैं कि 0 मीटर का मतलब है कि यहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिफरेंस अगर 0 मीटर है, उसका मतलब है देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो हम ये नहीं कह सकते अगर टेम्परेचर 0 है तो देयर इज नो टेम्परेचर एट ऑल। ठीक है, इसका मतलब है नो जीरो पॉइंट का मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का टाइम हम कहते हैं अगर 0 सेकंड है, तो इसका मतलब है कि वहां पे हम ऑलरेडी वहीं खड़े हैं, हमें वहीं पे जीरो का मतलब है कि कोई भी टाइम नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जीरो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट अगर हम इसकी बात करें तो इट डजंट मीन कि वो ट्रू जीरो है। वो जो जीरो का मतलब, टेम्परेचर का जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि देर इज नो टेम्परेचर एट ऑल। जिसे हम कहते हैं कि देर इज नो डिफरेंस या डिस्टेंस एट ऑल, या देर इज नॉट टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट ऑल। तो हम इस तरह कहते हैं कि देर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट, कि जो जीरो है वो बेसिकली वो ट्रू जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी जब हमारे पास बात होगी तो उसको हम कहेंगे ये इंटरवर्ल्ड स्केल एट्रीब्यूट है। दूसरा हम कहते हैं कि रेशियो स्केल एट्रीब्यूट्स। रेशियो स्केल एट्रीब्यूट्स हम कहते हैं वैल्यू हैव ऑर्डर। ठीक है, इंटरवल स्केल में भी वैल्यू हैव ऑर्डर है, इसमें भी वैल्यूज हैव ऑर्डर। कैन कंपेयर द एंड क्वांटिफाई द डिफरेंस, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कैन कंपेयर एंड क्वांटिफाई द डिफरेंस, दो चीजें सेम होगी। इनहेरिट जीरो पॉइंट, ये जो है ना नो जीरो ट्रू पॉइंट, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ट्रू जीरो, जो जीरो है वो एक्चुअली वो जीरो नहीं है। यहाँ पर इनहेरिट जीरो पॉइंट, ये दोनों में डिफरेंस है कि ये जीरो पॉइंट, जो ट्रू जीरो पॉइंट है वो एक्चुअली जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल जीरो है वही जीरो है। वैल्यू इज मल्टीपल और रेशियो ऑफ द अनदर वैल्यू। इसको हम कहते हैं अनलाइक टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट द केल्विन स्केल हैज ट्रू जीरो पॉइंट, के जो आपका टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जो आपका सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट जो आपके स्केल्स हैं, उसके अंदर ट्रू जीरो का मतलब जीरो नहीं है। लेकिन अगर केल्विन स्केल की अगर हम बात करें टेम्परेचर के हवाले से ही, केल्विन स्केल के अंदर जीरो का मतलब ट्रू जीरो ही है। तो इसी तरह 100K इज ट्वाइस एज हाई एज 5K। 5 केल्विन का जो ट्वाइस है वो आपके पास कह सकते हो आप आपके 10 केल्विन है। लेकिन टेम्परेचर में अगर आप ये कहो कि टेम्परेचर 10 डिग्री है और उसका जो ट्वाइस है वो 20 डिग्री है, तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि 10 डिग्री और 20 डिग्री में वो ट्वाइस नहीं है, बल्कि वो काफी सारा डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह 20 डिग्री और उसका ट्वाइस 40 डिग्री, तो बहुत ज्यादा फर्क है उसके अंदर। तो उनके दरमियान जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, बल्कि यहाँ पर रेशियो की बात की जा रही है। यहाँ पर रेशियो सेम है, यहाँ पर रेशियो उतनी रेशियो से वो वेरिएशन ही, बल्कि ज्यादा रेशियो से वेरिएशन आ रही है। इसी तरह हम सिमिलरली काउंट एज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को अगर हम काउंट करें तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई है, उसको
10 ईयर उसको उसके एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो उसका अगर हम डबल लें तो वो डबल उसका 20 ईयर बनता है, तो जो 20 है वो एक्चुअल 20 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी रेशियो है वो सेम है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ हाउस, किसी भी घर की लेंथ और विड्थ ऑफ हाउस अगर आप उसको मेजर करें, इसी तरह मॉनेटरी क्वांटिटीज पैसों को अगर आप देखें तो वो भी आपके पास रेशियो स्केल्ड है। इसी तरह इस जो आपके न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं, इसके हम मीन, मीडियन और मॉड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन, मीडियन और मॉड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक।